बिहार में चुनाव से पहले अपराध की घटनाएं एक बार फिर से बढ़ने लगी हैं। बिहार की राजधानी पटना में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। पटना के व्यस्त इलाके राजा बाजार स्थित पारस हॉस्पिटल में अचानक उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब इलाज के लिए पैरोल पर अस्पताल लाए गए एक कैदी को हमलावरों ने गोली मार दी। गोली लगने वाले शख्स का नाम चंदन मिश्रा है, जो बेऊर जेल से पैरोल पर बाहर आया था। वो इलाज के लिए पारस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। जानकारी के मुताबिक चंदन मिश्रा मूल रूप से बक्सर का निवासी है और उस पर बक्सर जिले में केसी नामक व्यक्ति की हत्या का आरोप है। वो इस मामले में जेल में बंद था, लेकिन इलाज के लिए उसे कोर्ट की तरफ से पैरोल मिली थी। इस घटना की जानकारी मिलते ही तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल चंदन मिश्रा की मौत हो चुकी है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल भी जुटी है और सीसीटीवी फुटेज की जांच करके हमलावरों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। इस गोलीकांड के पीछे की वजह को लेकर भी पुलिस जांच में जुटी हुई है। बक्सर जिला का बड़ा अपराधी रहा है चंदन मिश्रा, जो इस समय पे जेल से पैरोल पर आया हुआ था अपना इलाज कराने के लिए, और उनके आपसी गैंग के मामले में या विरोधी गैंग उनके द्वारा ये घटना कारित किया गया। यहाँ पर अपने इलाजरत और कुछ जो अपराधी आए उन्होंने कई गोली उनको दी है। अभी वर्तमान में इलाजरत है और जो डॉक्टर सबका अभी जब तक डॉक्टर डिक्लेयर नहीं करते तब तक उसके बारे में अभी जब तक डॉक्टर डिक्लेयर नहीं करते तब तक इसके बारे में कह पाना संभव। कई गोलियां लगी हैं, ये कितनी गोलियां लगी हैं ये डॉक्टर ही कितने की संख्या में सर अपराधी थे? व्यवस्था पर ये बड़ा सवाल है। देखिए, ये निश्चित रूप से एक अपराधी बड़ा दुर्दांत अपराधी था और गैंग और इनके बीच में आपस में किस कारण से गैंग हुआ है या इनके गैंग के मामले रहे हैं, विरोधी गैंग जो अपराधी हैं उनको जो है चिन्हित किया जा रहा है। बक्सर जिला के साथ हम लोग संपर्क में हैं, वहाँ से किस प्रकार से कौन अपराधी हैं, क्या कौन लोग रहे हैं, निश्चित रूप से जो इसको यहाँ पे अस्पताल प्रबंधन की तरफ से जो भी व्यक्ति अंदर में जाते हैं सबकी फ्रिस्किंग करी जाती है। तो इसमें इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई यहाँ का सुरक्षा कर्मी की मिलीभगत हो सकती है। तो जो सुरक्षा कर्मी उस समय यहाँ पर ड्यूटी पे थे तो उनकी भी हम लोग पूछताछ करेंगे और पता लगाएंगे कि किस प्रकार से जो अपराधी अंदर में जाते हैं। बक्सर जिला के एक दुर्दांत अपराधी चंदन मिश्रा, इनके ऊपर हत्या के दर्जनों केस दर्ज थे और इसमें एक में ये सजा याफ्ता भी है। इनका इतने दुर्दांत अपराधी थे कि इनको यहाँ बक्सर से भागलपुर जेल ट्रांसफर किया गया था और ये इलाजरत होने के कारण इनको पैरोल पे दिया गया था। इसी में इलाज के क्रम में ये यहाँ भर्ती थे। भर्ती रहने में इनके जो संभवतः जो विरोधी गुट वाले थे उनके द्वारा यहाँ आके इनको गोली मारी गई है। कई गोलियां लगी हैं, इनको इलाजरत हैं अभी। और इसमें हम लोग बक्सर पुलिस की मदद से आइडेंटिफाई करवा रहे हैं कि इनका विरोधी गैंग में कौन कौन थे। जो शूटर थे उनका चेहरा हम लोग फोटो मिल गया है और हम लोग आइडेंटिफाई करवा रहे हैं। ये देखने से प्रतीत हो रहा है कि इनकी जो चंदन शेरू गैंग हुआ करता था बक्सर में, उसी गैंग से संबंधित है। बक्सर पुलिस की मदद से हम लोग इनका जो विरोधी ग्रुप है उनके बारे में डिटेल्स निकलवा रहे हैं। जो फोटो आए हैं हम लोग के पास उसकी पहचान करा के हम लोग जल्दी इसमें कार्रवाई करेंगे। ये गोलियों के जो लगने की संख्या ये पोस्टमार्टम से क्लियर होगा, लेकिन ये क्लियर है कि कई राउंड गोलियां चली हैं। अभी जो सीसीटीवी फुटेज है उससे हम लोग अवलोकन करके इसमें पता कर रहे हैं। तो मतलब 2 मोटरसाइकिल से लोग आए थे। इसमें जो गार्ड यहाँ पे थे उनसे पूछताछ चल रही है कि कैसे वो आए, बिना जांच के बिना रोक टोक के वो चले गए। अभी इलाजरत हैं, हफ्ते से कुछ देर में डिक्लेरेशन आ जाएगा कि क्या स्थिति है। वहीं इस मामले को लेकर आरजेडी ने सरकार को घेरा है। देखिए, अब तो बिहार में गुंडा राज कायम हो गया। अपराधियों को कोई भय नहीं रहा पुलिस प्रशासन का। जब सत्ता संरक्षित अपराध, इसी को कहते हैं कि अपराधियों का किस तरह मनोबल बढ़ा हुआ है। तेजस्वी यादव जी लगातार सरकार को आईना दिखा रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, सरकार बिहार की चुप है, कानों में जूं नहीं रेंग रहा है। लोग अब इतना मनोबल अपराधियों का देखिए कि
पटना में जहां से सरकार जहां बैठी है, जहां पुलिस मुख्यालय है, वहां से 500 मीटर भी दूर नहीं होगा, 100 मीटर की दूरी पर अस्पताल, इतने बड़े अस्पताल में घुसकर गोली मारी जा रही है। ये बिहार में हो क्या रहा है? अब तो कोई सुरक्षित नहीं रहा। अब हर लोग भय और आतंक के साए में जी रहे हैं। यहाँ सरकार नाम की कोई चीज नहीं बची। लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था चौपट कर दिया। गुंडा राज, अपराधी राज कायम हो गया। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी चंपारण बिहार आ रहे हैं। बताएं इसे किस राज की संज्ञा दी जाए, क्या कहा जाए इसे? आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मुख से कल बिहार की जनता सुनना चाहती है कि आखिर ये अपराधियों का तांडव हो रहा है, सरकार कहाँ सोई है। लगातार ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं अपराध से जुड़ी हुई। कोई दिन ऐसा नहीं जब सैकड़ों से ज्यादा हत्याएं ना हो रही हैं, और ऐसे ऐसे जगहों पर हो रहे हैं जहां कल्पना नहीं की जा सकती है, जहां लोग सोचते भी नहीं होंगे। इतना सिक्योरिटी जोन में वो अस्पताल है और उस अस्पताल में घुसकर गोली मार दिया। अब लोग कहां सुरक्षित हैं? कभी तेजस्वी जी के आवास के बाहर, जहां पूरा सरकार के मंत्री का आवास है, वहां गोली चल जाता है। कहीं दिन दहाड़े गांधी मैदान में व्यवसायी की हत्या हो जाती है। न किसी भी समय कब कौन कहां किसे गोली मार दे, इसका कोई पता नहीं। अब तो बिहार भगवान भरोसे है। सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है कि 100+ जो है यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। लोगों को कैसे देखते हैं? देखिए, आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने फिर से सोशल मीडिया पर 125 यूनिट बिजली फ्री की घोषणा की है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी सामने आकर तो नहीं बोलते, लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में सोशल मीडिया पर ये जानकारी देते हैं अपनी योजना का, सरकार की योजना का। ये तो तेजस्वी यादव जी की योजनाओं को चुराते हैं। ये तो तेजस्वी जी का संकल्प और तेजस्वी जी का विजन है, जो तेजस्वी जी का दूरदर्शी सोच है, उसका नतीजा है, उसका दबाव है, उसी का देन है। आज सरकार नकल तेजस्वी जी की योजनाओं को चुरा रही है, नकल कर रही है। ये नकलची सरकार है बिहार में। जो घोषणा, जो योजना तेजस्वी जी ने बताई, अपने सरकार बनने पर ब्लूप्रिंट रखा जनता के सामने, आज वो सरकार हर एक योजना घोषणा को चुरा रही है। और ये चुनावी घोषणा है, चुनाव के बाद सारा जुमला साबित होगा। 20 वर्षों में कुछ किया नहीं, तो अब तेजस्वी जी का संकल्प और सोच बिहार की जनता ने देखा है। इसलिए बिहार की जनता अब तैयार बैठी है तेजस्वी सरकार बनाने के लिए। ये घोषणा देकर, प्रलोभन देकर, जुमलेबाजी कर फिर सत्ता में नहीं आने वाले।